निग्रहाचार्य और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के विवाद में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का जवाब देने के लिए निग्रहाचार्य जी ने एक वीडियो डाला है। 1 घंटे 16 मिनट के करीब का वीडियो है। इस वीडियो पर कई लोगों ने कमेंट किया है। क्योंकि ये वीडियो निग्रहाचार्य जी के यूट्यूब चैनल पर डला है तो हो सकता है ज़्यादा कमेंट निग्रहाचार्य जी के फॉलोअर के होंगे जो पॉजिटिव में होंगे। तो आपको बताते हैं कि लोगों ने क्या लिखा है। तो शुरुआत करते हैं। एक ने लिखा है कि आज के बेलकाम कथावाचकों की नाक में शास्त्र की नकेल डालने वाला आपके जैसा शास्त्रनिष्ठ सनातनी होना जरूरी है। हम आपका समर्थन करते हैं निग्रहाचार्य जी। इन्होंने बहुत अच्छा समर्थन में लिखा है। उसके बाद इसके कमेंट में किसी ने लिखा है कि हनुमानगढ़ी के महंत निग्रहाचार्य जी को इनडायरेक्टली मारने की धमकी दे रहा है। इस प्रकार के कमेंट भी आ रहे हैं। कई लोग नेगेटिव में लिख रहे हैं। इस कमेंट के जवाब में जाके हम अगला कमेंट देखते हैं। तुम सबसे बड़े, इस प्रकार से गालियाँ देकर बात कर रहे हैं, इनको हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं। ये लिखते हैं, बहुत ही नम्र विनती है कि प्रभुपाद को समझने में आपको गलतफहमी हो गई है। प्रभुपाद वर्णाश्रम सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे इसके। उन्होंने कहा था कि जीसस क्राइस्ट सन ऑफ गॉड है वगैरह वगैरह। इन्होंने इस बारे में लिखा है क्योंकि इस वीडियो में इन्होंने प्रभुपाद के विषय में भी कहा है। तो इसी विषय में ये कह रहे हैं। देखिए आगे लिखा है कि हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है, हम आपसे आर्ग्यू कर रहे हैं, इसलिए हम केवल रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप प्रभुपाद जी ने जो कहा रखा है उसको एक बार आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। इस प्रकार से इन्होंने कहा क्योंकि इन्हें प्रभुपाद के विषय में बोली गई बात पसंद नहीं आई है। आगे तो सपोर्ट में लिखा गया है कि मनमुखी कथावाचकों को सबक सिखाने वाले स्पष्ट वक्ता शास्त्रों के प्रकांड विद्वान निग्रहाचार्य भगवतानंद गुरु जी को कोटि कोटि नमन है। अद्भुत विश्लेषण लिखा है। कई लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि आपसे पहले तो तुम्हें कोई जानता ही नहीं था, आपका नाम तो मैंने आज तक सुना ही नहीं था। इसके साथ साथ इन्होंने दयानंद सरस्वती जी के बारे में भी बोला है। तो उस बारे में भी कई लोग लिख रहे हैं कि आपने दयानंद सरस्वती की आलोचना क्या आपने सही करी, अपने लोगों से पूछ रहे हैं। इसके अलावा कई लोग कह रहे हैं कि आपने तो सरस्वती निग्रहाचार्य जी को भी नहीं छोड़ा, क्या सच में दयानंद जी ऋषि नहीं थे? अपना जवाब अवश्य दें। इसके अलावा कई लोग अपने व्यक्तिगत सवाल भी पूछ रहे हैं कि हनुमान घंटाकर्ण मंत्र जो घंटाकर्ण महावीर सर्वोपद्रव नाशन कुरु गुरु स्वाहा करके है, इसका शास्त्रीय स्रोत मांग रहे हैं और बोल रहे हैं कि उन्होंने इस मंत्र की साधना की है, इस मंत्र के बारे में कुछ बताओ। कई लोग तो बकवास भी लिख दे रहे हैं। कई लोग को आगे जो है, कई लोगों ने तो उल्टा जवाब देते हुए भी लिखा है कि आज तो महाराज जी ने सबकी ठटरी बात दी। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ एक और विवाद जुड़ गया है, उसमें कुछ चल रहा है, आपको अगले वीडियो में बताएंगे। उसमें जो है उसके बारे में एक व्यक्ति ने यहाँ पे कमेंट लिखा है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए, इस तरह की भाषा शोभनीय नहीं है। और एक और हैं, वो लिखते हैं कि मैं एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण हूँ और मेरा आपको समर्थन है क्योंकि मैं आपको गुरुजी मानता हूँ। और लिखते हैं कि और इनका ब्राह्मणत्व भी उन्हीं की वजह से है। और इसके अलावा ये लिख रहे हैं, गाली देने वाले अधिक नहीं बहुत हैं, तुम्हारा गाली देने वाले आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर हिंदुओं के नाम पे कलंक बता रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थक हैं तो अलग बात है, लेकिन आप जो है आलोचना के लिए भी अपने दिमाग को ओपन रखें। ऐसा नहीं कि आप किसी भी व्यक्ति विशेष की अगर किसी के बारे में कोई कुछ अपशब्द बोलता है या आलोचना करता है तो आप एकदम से भड़क जाएं। हाँ, अगर आपको उनकी कोई बात अच्छी नहीं लग रही है तो तार्किक दृष्टि से चीज़ों को देखें, ओपन रहें। ऐसे रिजिड होना अच्छा नहीं है। जय श्री राम, हर हर महादेव। एक नाव में सवार यात्री एक दूसरे को डुबाने के लिए नाव में छेद करने लगे तो खुद डूब जाते हैं। एक दूसरे का सम्मान जरूरी है। अहंकार मनुष्य को ऐसी बातें कहने को मजबूर करता है जो बातें वीडियो में सुनने में आ रही हैं। ये बागेश्वर धाम के समर्थक लग रहे हैं, इसलिए इन्हें थोड़ा सा कड़वा लगा है। इसके अलावा बहुत बढ़िया गुरुजी, वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छा काम किया, इस प्रकार लिख रहे हैं कई लोग। तो ज़्यादातर लोग सपोर्ट में दिख रहे हैं क्योंकि ये चैनल जो है निग्रहाचार्य जी का है, तो उसमें ज़्यादातर उनके सपोर्टर ही आपको दिखेंगे। भाई शकल और वेशभूषा से तो रावण के, अच्छा इस प्रकार नहीं लिखना चाहिए। अरे भयंकर, ज़्यादा ही गालियों का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं लिखते हैं। आपको भाषा का प्रयोग सही से करना चाहिए। आप सही से, आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो उसका प्रतिकार सही तरीके से करें, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करें। प्रभुपाद के विषय में सोच समझ के बयान देना चाहिए। खुद हनुमान साहब बुद्धास जी ने भी प्रभुपाद की प्रशंसा किया था। देखिए, कोई व्यक्ति अगर किसी की प्रशंसा करता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरा व्यक्ति सही होगा। मैं यहाँ प्रभुपाद की बुराई या प्रशंसा में नहीं कह रहा हूँ। मैं एक बोल रहा हूँ कि किसी महान व्यक्ति ने किसी महान व्यक्ति के बारे में कुछ अच्छा बोला, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उसको दूसरा अगर बुराई करा तो उसके कोर्ट में लाओ। आप जिन बातों का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने प्रभुपाद जी का विरोध नहीं किया है, उन्होंने प्रभुपाद जी की किसी एक बात का विरोध किया है। अगर वो बात, अगर उनको आपको लगता है कि वो बात सही है, इसका विरोध किया जा रहा है, तो उस बात के विषय में बात कीजिए। यहाँ पर प्रभुपाद जी को या हनुमान प्रसाद बुद्धार जी को ऐसे नाम लेने का कोई मतलब नहीं, दोनों महान हस्ती हैं। आप जिस बात पर उनका विरोध है उस बात पर आप कहिए कि हाँ, ये जो बात पर आप विरोध कर रहे हैं, उन्होंने शायद वर्णाश्रम व्यवस्था के विषय में बात करी, तो उनको ये कहना चाहिए जिस संदर्भ में वो वर्णाश्रम व्यवस्था को नहीं मानते थे या मानते थे, उस संदर्भ में उनका ये तर्क था, जो शायद आज के समाज के हिसाब से आपको अगर लगता है कि रिलीवेंट है, तो आप बता सकते हैं कि वो रिलीवेंट है। इस प्रकार से बातें करना बिल्कुल शोभा नहीं देता कि अब आप नाम लेकर एक दूसरे का करें कि आपने उनकी बुराई करी। प्रभुपाद की बुराई नहीं करी है उन्होंने,
प्रभुपाद की उनको एक बात पसंद नहीं आई, उन्होंने उस विषय में लिखा, क्योंकि प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे काम भी करे हैं और हर व्यक्ति में कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा होता है, ठीक है। तो उन बातों के लिए भी अपने दिमाग में स्पेस ओपन रखना चाहिए। और ये निग्रह, अच्छा इस प्रकार से देखिए, आप भी तमीज़ से बात नहीं कर रहे हैं, जो आप उन्हें लिखते हैं कि आप तमीज़ से बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार। और ये देखो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, बिल्कुल इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। निग्रहाचार्य महाराज की जय, आपने पाखंडी राक्षसों का, कलयुग से प्रभावित संतों का भंडाफोड़ किया, इस प्रकार की बातें की जा रही हैं, जो मेरे को लग रहा है कि मिक्स कमेंट आ रहे हैं। लोग इस बात को सुनने के लिए भी राजी हैं कई लोग कि निग्रहाचार्य जी जो बोल रहे हैं उनमें तर्क है कि नहीं है, और सामने वाला जो बोल रहा है उसमें तर्क है कि नहीं है। अब ये ज़माना अब अच्छा आ गया, इसमें लोग एक दूसरे की बातों को सुनकर उसको जज कर रहे हैं, ना कि आंख बंद करके अंधभक्तों की तरह फॉलो कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा सोशल मीडिया का प्रभाव देखा गया है, इससे हमें ये कंक्लूजन लग रहा है। कई लोग तो काफ़ी लंबा लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि आप एक दूसरे को दोषारोप मत करें, इससे हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का नुकसान होता है। लेकिन आप समझिए, सनातन धर्म का नुकसान तब होगा जब लोग सही बात नहीं जानेंगे। हो सकता है ये गलत हो सकता है वो गलत हो, गलत कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर दो के बीच में विवाद होगा तो आपको सही बात का पता चलेगा, इससे आपकी उन्नति होगी, सनातन धर्म की उन्नति होगी। इसी को हमारे देश में कहा जाता है कि दो लोगों के बीच में शास्त्रार्थ होता था, जो शास्त्रार्थ को जीत जाता था उसकी बात को रखा जाता था। तो ये मत देखिए कि दो संतों के बीच में विवाद हो रहा है, इसे बोलते हैं कि एक विषय को लेकर दो के विषय में चिंतन हो रहा है। वो चिंतन का तरीका ये थोड़ा कैजुअल हो गया, ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी को जैसे कहते हैं, शंकराचार्य जी ने देश भर के सभी विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ किया और एक विशुद्ध वैदिक परंपरा को लोगों के सामने लेके आए। उसी प्रकार से ये जो विवाद होते हैं, इन विवादों से जनता को सीखने को मिलता है, समाज को सीखने को मिलता है और सही चीज़ें लोगों के सामने आती हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।